समस्तीपुर जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 31 के जिला पार्षद अमृत कुमार चौधरी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर भाकपा माले द्वारा लगाए गए सभी आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। आइए देखते हैं समस्तीपुर से प्रणव कुमार की खास रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले अनगार चौक पर जो है अनगार पंचायत के तहत एक महापंचायत बुलाया गया था। एक ऐसा नौबत क्यों आया जिसमें महापंचायत बुलाकर और एक जो नेता है यहाँ के क्षेत्रीय नेता है, माले के नेता है, उनको जो है समाज से बहिष्कार किया गया है। देखिए, नौबत आना तो एक संरचना था, क्योंकि आज से विगत 6 महीना पूर्व से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से माले के नेता के द्वारा हमारे पंचायत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके लेकर के हम लोगों में नाराजगी था ही, क्योंकि पंचायत की एक गरिमा होती है। हम जनप्रतिनिधियों का भी एक सम्मान, हमारे इस पंचायत में हमारा भी घर है, तो हमारी मुखिया हमारा सम्मान है। तो उनके लेकर के टिप्पणी पे टिप्पणी की जा रही थी, किंतु कुछ समय पहले वो टिप्पणी का सारांश बढ़ता गया। सोशल मीडिया से उनके नाम को लेकर के भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया गया था। और साथ में कुछ समय पहले मुखिया जी के घर पे सरस्वती पूजा के दिन, जिस दिन वो पूजा पे बैठे हुए थे, उसी दिन माले के कुछ नेता कुछ लोगों को बरगला करके उनके घर पर जा करके होर हंगामा करने का काम किए थे, जिससे कि उनकी जो हृदय रोग से की मरीज है, उनकी माँ और उनकी भाभी जी, वो सीरियस हो गई थी। तो लोगों में, इस पंचायत के सभी लोगों में नाराजगी थी। इसी नाराजगी के निमित्त एक महापंचायत का बुलाया गया था और उसी बैठक की गई थी। ऐसे सार्वजनिक निर्णय क्यों लिया गया कि माले नेता को सार्वजनिक बहिष्कार किया गया उस पंचायत में? कारण था कि वो बैठक का टाइम दे करके हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा मुखिया जी के प्रति जो ये इस तरह का कृत्य किया गया था माले नेताओं के माध्यम से, इसके लेके नाराज जो समाज के वरिष्ठ मुख्य प्रमुख लोग थे, उन्होंने ही इस बैठक को आहूत किया था। और उसमें महावीर पौदार जी, माले के जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे समय लेकर के बैठक रखी गई थी महापंचायत की, और उन्होंने रविवार का समय दिया था 8 बजे से 10 बजे का। क्या उस बैठक में वो उपस्थित हुए थे? उनके बैठक में ना उपस्थित होने के कारण ही लोगों में और आक्रोश बना कि जिस जगह से उनका सारा चीज चलता है, राजनीतिक चलता है, वहीं के लोगों का उन्होंने अवहेलना करने का काम किया समय देने के बाद। इसी नाराजगी में लोगों ने आक्रोश में सर्व समाज मिल करके निर्णय लिया कि हम लोग आज के बाद माले के जो नेता हैं, उन लोगों का यहाँ से पंचायत से बहिष्कार करेंगे। लेकिन माले के नेताओं के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जाता है कि वो पंचायत का जो है उनको खबर नहीं था, महापंचायत की जानकारी जो है नहीं थी। देखिए, ये तो उनका दोहरा चरित्र है। आप उनके सोशल मीडिया को आप एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस समय महापंचायत हुआ था, उस महापंचायत में उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ठीक अभी से 24 घंटा के ही अंदर ही उनका एक प्रेस रिलीज हुआ था आप ही मीडिया बंधुओं के माध्यम से। उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है कि मुझे घनश्याम जी और कृष्ण कुमार जी के द्वारा जानकारी दी गई थी। तो अब आप इसका निर्णय लें कि उनको जानकारी था या नहीं था। जो सप्ताह में अपने स्टेटमेंट को बदलते हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। महापंचायत के बाद एक चीज सोशल मीडिया पे काफी तेजी से फैल रहा था, जिसमें माले के नेता के द्वारा आप पर पर्सनली टिप्पणी किया जाता है, आपको शराब माफिया, शराब तस्कर, आप पे जेल जाने का आरोप लगाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं महावीर पौदार जी और फूल बाबू सिंह, शमीम मंसूरी, राम पासवान जी, माले के सभी नेताओं को ओपन चैलेंज करता हूं आप सभी मीडिया बंधु भाइयों के माध्यम से कि वो कोई एक साक्ष्य प्रस्तुत करे कि मैं शराब कारोबारी हूं, मैं शराब माफिया हूं, या मैं कभी मेरे अभी तक के कैरियर में कोई एक केस वो बताएं जो शराब के लेकर के मेरे ऊपर हुआ हो, या कोई वैसा साक्ष्य दे जो मैं अभी तक जेल काट करके आया हूं। अगर कोई एक साक्ष्य वो दे देते हैं तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा। अन्यथा वो स्पष्ट करे कि वो इस प्रकार का क्यों किसी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे उनकी क्या फायदा हो रहा है, और अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इस प्रकार का आरोप क्यों लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके ही माध्यम से उनको आगाह करना चाहूंगा कि वो जिस प्रकार से मेरे ऊपर शराब कारोबारी होने का आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको साक्ष्य के साथ बता दूं कि वो खुद शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं अपने पार्टी का सदस्य बना करके और दायित्व पर ला करके। मैं एक कांड संख्या आपको बताऊंगा
जिस कांड संख्या का आप जांच करवा लें, और उसमें माले के जो अभी प्रखंड स्तर के युवा लीडर हैं वो जेल काट के भी आए हैं और अभी बेल पर हैं और उनका केस चल भी रहा है, और साथ में उनके पूरा परिवार जेल काट करके आया है। इसका मैं आपको साक्ष्य दूंगा। जिला पार्षद के भाई और मुखिया के देवर पे जो है राशन गबन का आरोप लगाया उन्होंने। ये फिर वही दोहरे चरित्र का परिणाम है ये। उन्होंने, मुझे ये समझ में नहीं, मुझे तो लगता है कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं माले के कुछ नेता यहाँ। मुझे लगता है उन्हें इलाज की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि अब डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, आज से 1 महीना, सवा महीना पहले ही उन्होंने स्पष्ट किया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि पीडीएस गोदाम और एजीएम के द्वारा जो राशन में धांधली की जाती है उसके खिलाफ उन्होंने धरना देने का काम प्रखंड पर किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि डीलर प्रताड़ित है, और आज वही व्यक्ति कह रहा है डीलर चोर है। तो आप खुद ही निर्णय ले लीजिए कि वास्तविक में चोर कौन है या फिर मानसिक रूप से दिवालिया कौन है। सोशल मीडिया के माध्यम से माले नेता के द्वारा जो है एक और आरोप लगाया गया है कि यहाँ पे लाखों रुपया लेकर के जमीन रजिस्ट्री नहीं किया गया है। यह क्या मामला है? बहुत ही शर्मनाक मामला है ये जिस तरह से आरोप किसी पर फेंक के अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि माले के ही अल्पसंख्यक समाज के प्रखंड स्तर के ऐसे 2 लीडर हैं जिन्होंने कईयक लोगों को नशे का लत दिलवा करके और उनकी सारी जमीन लिखवा करके आज उन्हें रोड पर छोड़ दिया है। और एक तो उनके ऐसे लीडर हैं जो अपने ही घर के, अपने पूरे पूर्ण परिवार के सभी सदस्यों को, अपने पिताजी को ठग करके हो, बरगला करके हो, और सारा जमीन अपने नाम पर करवा करके अपने भाई बहनों सबों को आज रोड पे भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। ये सारे कृत्य तो खुद माले के संरक्षण में रह करके, माले के झंडा के संरक्षण में रह करके माले के नेता करवा रहे हैं। एक और मामला आया था उसमें कि न्यू एलईडी के सामने जो है फ्यूज बल्ब अब नहीं चलेगा। बड़ा ही रोचक है, क्या है बताऊं आपको बात। तो महावीर जी ने सही लिखा अपने सोशल मीडिया पेज पे, मैंने भी इसे देखा है। उन्होंने लिखा न्यू बल्ब, तो आपके सामने है 2021 में उस ओल्ड फ्यूज बल्ब को फ्यूज करने वाला सदस्य आपके समक्ष है, और न्यू एलईडी को जनता ने स्वीकारा, तो उन्होंने अच्छा ही लिखा है। इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं तो आपके सामने ही हूं। माले नेता फूलबाबू सिंह के द्वारा कहा गया था कि इसमें शमीम मंसूरी जो है वो संघर्ष के बल पे आवास योजना में जियो एवं सत्यापन में रुपया उगाही नहीं हो सकी, जिससे विचलित होकर के जो है आप लोग आंखों का कांटा बन गए हैं। शमीम मंसूरी आपको देखिए, शमीम मंसूरी जी कभी आंखों का कांटा तो थे ही नहीं। आंखों का कांटा तो उन लोगों के लिए बने हुए यहाँ के लोग हैं जो यहाँ विकास का कार्य कर रहे हैं। उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है कि यहाँ इतनी तेजी से किस तरह से विकास का कार्य सफल रूप से हो रहा है। जहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है कि, तो मैं आपको बता दूं कि फूल बाबू जी को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि फूल बाबू जी, लगता है आपका मेमोरी कमजोर हो गया है। कभी समाज में आइए और पता करने का प्रयास कीजिए कि सत्यता क्या है। आज शमीम मंसूरी ने विभिन्न योजनाओं के विभिन्न मद से पैसे उगाही किए हैं, जिसका मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा साक्ष्य है। अभी अगर आप मीडिया बंधुओं को समय है तो मैं आपको विभिन्न रूप से विभिन्न तरीके का वीडियो उनके जो खिलाफ लोगों ने बताया है, किस प्रकार से योजनाओं के नाम पे उन्होंने उगाही की है, उसका साक्ष्य मैं आपको दे सकता हूं। मैं मौखिक रूप से नहीं, साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूं। आपके ऊपर एक और आरोप है कि आप मृतक के सब पर जो है राजनीतिक लाभ लेते हैं, उसपे 2 लाख रुपया उगाही कर लेते हैं। घोर निंदा का विषय है। मुझे तो बोलने में भी शर्म आता है कि ऐसे व्यक्तियों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं दलित, शोषित, गरीबों का लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। शर्म करना चाहिए माले के नेताओं को। जब मनोज पासवान की मृत्यु हुई थी तो हम सामाजिक समरसता की भाव रखते हैं। हम लोग समाज में किसी भी तरह समन्वय स्थापित हो, इसका प्रयास हम लोग का पहला उद्देश्य होता है। उस व्यक्ति का जब करंट लग करके मृत्यु हुआ था तो हम सभी थे जो उस विवाद को निपटारा करने में लगे हुए थे, और उन्होंने आकर के राजनीति रोटी सेकने का काम किया और इस मुद्दा को राशि पर ले जाकर के तुल पकड़ाने का काम किया। किंतु जिस व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने वीडियो रिलीज कराने का प्रयास किया है, आप उस वीडियो को, सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल भी रहा है, आप उस वीडियो को गौर से देखिएगा। उसमें कहीं से भी हम लोगों का नाम नहीं बताया गया है। उन्होंने नाम उगलवाने का प्रयास किया है और सारा स्टेटमेंट वो खुद दे रहे हैं, और आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितनी सत्यता उसमें है। फूलबाबू सिंह के मुताबिक जनता बहुत जल्द जो है आप लोग को डंडा से मार के खदेड़ेगी।
ऐसा कहा गया है। हाँ, फूल बाबूजी क्योंकि बड़े नेता हैं तो वो तो कह ही सकते हैं, लेकिन शायद उनको एहसास नहीं है कि कुछ समय पहले ही उनको डंडा मार के वारिसनगर की जनता ने जो है सो कहा घर पे बैठो, लेकिन वो लगता है भूल गए थे इस बात को। और जहाँ तक रही डंडा मारने की बात, तो हम लोग को सलाखों पे रखने का काम इसी जनता ने किया है, तब तत्पश्चात हम सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि बन के इस क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं। नियमित योजनाओं का उच्च स्तरीय जांच एवं कार्रवाई को लेकर आंदोलन करने की बात भी कही जा रही है। स्वागत है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं माले के सभी नेताओं से कि अगर आप में दक्षता है तो आप निश्चित तौर से जांच कराएं, और जांच में हम लोग सहयोग भी करने का काम करेंगे, किंतु 21 से 26 की योजनाओं का नहीं, 16 से लेके अद्यतन तक के योजनाओं का जांच कराएं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसने कितनी धांधली की और किसने क्षेत्र में बेहतर विकास का कार्य करने का काम किया है, ये उस जांच से पता चल जाएगा। अगर उनको मैं चैलेंज करता हूं, खास करके अपने क्षेत्र से पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि महावीर पोद्दार जी को, अगर आप में क्षमता है, आप ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बताते हैं, तो मेरा आपके ओपन चैलेंज है मीडिया बंधु भाइयों के सामने में कि आप 16 से 21 की सारी योजनाओं का जांच कराएं और मुझे वो योजना दिखाएं कि आपने कहां किया है। कुछ महीने पहले महावीर पोद्दार जी के घर पे जो हमला हुआ था, क्या यह रंजिश तब से चलती आ रही है या उसी रंजिश का ये सारा हिस्सा है महापंचायत और उनका बहिष्कार? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो उनके अपने ही पंचायत ने उनको साइडलाइन कर रखा है। उनकी अपनी हैसियत नहीं है कि अपने पंचायत में वो किसी से मुंह लगा पाए, क्योंकि उनकी एक कृत नहीं है। मैं अगर कृत गिनाने पे आ जाऊं तो दर्जनों है, लेकिन मैं कुछ आपको बातों का स्मरण कराना चाहूंगा। जो महावीर पोद्दार अपने आप को दूध का धुला कह रहे हैं, शायद वो भूल गए हैं कि कुछ समय पहले ही वो अपने अपने खुद के भाई भौजाई को मार करके घर से निकालने का काम किया था। उनका अपना पुत्र 2 बच्चों की मां को घर से भगा करके लेकर चला गया। उनका खुद का एक पुत्र हमारे ही क्षेत्र मुरियारों से एक हम बच्ची को लेकर के भागने का काम किया है। उनके कृत्य बहुत लंबे हैं, लेकिन आप बस इस चीज़ों को जान लीजिए कि वो हमेशा अपने आप को पाक साफ रखने के लिए दूसरे पर सारा कहानी डाल करके अपने आप को बचाने का काम करते हैं। लेकिन ये घटना इससे निमित्त नहीं है, ये अलग है। क्षेत्रवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम क्षेत्रवासियों से बस कहना चाहेंगे कि हम सभी शांति प्रिय तरीके से अपने क्षेत्र में काम करने आए हैं और उनके विश्वास पर खरा उतरने आए हैं, और हम सबों का ध्येय होता है कि हम सब मिल करके क्षेत्र का बेहतर विकास करें और काम करें और उनका सहयोग करें। जो और जिस प्रकार से उन्माद फैलाने का प्रयास माले के कुछ नेतागण करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मैं आगाह करना चाहूंगा कि जीवन में सफल नहीं होंगे जब तक हम लोग इस धरती पे हैं। आपको सफल नहीं होने देंगे और उन्माद फैलाने नहीं देंगे, और हम लोग शांति प्रिय तरीका से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरा नाम अमृत कुमार चौधरी, जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 31, जिला प्रवक्ता भाजपा समस्तीपुर दक्षिणी।